आपको दिखाते हैं जहां पे आज सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि देश में एलपीजी की कमी नहीं है और किसी प्रकार के पैनिक बुकिंग करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ खाड़ी देशों के साथ में संवाद करके भारतीयों की और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध के मद्देनजर मंगलवार को केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालय आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लेकिन एलपीजी के मामले में संयम और सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ संभव हो वहाँ ईंधन के अन्य स्रोतों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स हैं, अगर वो पीएनजी पर शिफ्ट हों तो अच्छा होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि पीएनजी कनेक्शन में आने वाली बाधाओं को दूर करें और उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी अप्रूवल देने में देर न करें। उन्होंने कहा कि पीएनजी से पूरे देश को कवर कर लिया जाना है। भारत सरकार ने कल सभी राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स को लेटर लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जितनी भी पाइपलाइन ले करने की परमिशंस वहाँ पेंडिंग हैं, उन्हें डीम्ड अप्रूवल दे दिया जाए। जो नई एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको 24 घंटे के अंदर अप्रूव किया जाए। एलपीजी सिलेंडर के लिए पैनिक बुकिंग न करने का अनुरोध करते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये भी कहा कि स्थितियां बेहतर हो रही हैं। पैनिक बुकिंग जो हमारे पास अभी डाटा है, 13 तारीख को लगभग 89 लाख रिफिल बुकिंग था और अब उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड हमें दिख रहा है। कल ये लगभग 70 लाख के करीब के आसपास बुकिंग था। अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में शामिल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति पर ईरान सहित अन्य देशों के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों से भी इस मामले पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सोमवार को 50 और लोग ईरान और आर्मेनिया रूट से और कुछ लोग अजरबैजान के जमीनी रास्ते से निकाले गए हैं। External Affairs Minister, he visited Brussels to attend the EU Foreign Affairs Council meeting. At the meeting, apart from discussing India-EU ties, he and other ministers of the European Union, foreign ministers of the various countries of the EU, they discussed global challenges, particularly the situation in West Asia. External Affairs Minister had bilateral meetings with EU High Representative and Vice President and the foreign ministers of Belgium, Cyprus, Germany, Netherlands and Slovakia. In these discussions as well, he exchanged views on latest international developments. विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामले के अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि अभी तक 2,44,000 लोगों को इस युद्ध के बीच पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों से वापस भारत लाया गया है। ओमान में मारे गए 2 भारतीयों के अवशेष भी उनके परिवारजनों को सौंप दिए गए हैं। Since February 28th, around 244,000 passengers have returned from the region to India. In UAE Civil Aviation Authorities temporarily closed the airspace early this morning, which was later reopened after a few hours. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations. कुल मिलाकर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय संकट की इस घड़ी में मिलकर काम कर रहे हैं। विशेष रूप से नाविकों ने इस समय अपनी अहम भूमिका निभाई है। पोत परिवहन मामले के विशेष सचिव ने बताया कि इस बीच सामान लेकर जा रहे जहाजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में प्रभावित इलाके से 161 भारतीय नाविकों को वापस भारत लाया गया है। डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। वहीं इस बीच होर्मुज स्ट्रेट पार करके नंदा देवी जहाज भारत पहुंच गया है। गुजरात के वाड़ीनार बंदरगाह पर एलपीजी की दूसरी खेप पहुंच चुकी है। टैंकर में करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लाई गई है। वाड़ीनार पोर्ट पर गैस उतारने की प्रक्रिया हो चुकी है। घरेलू गैस सप्लाई के लिए इस खेप को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गुजरात सहित पश्चिम भारत में गैस सप्लाई से लोगों को राहत मिलेगी। इससे पहले कल मुंद्रा बंदरगाह पर शिवालिक टैंकर पहुंचा था। दोनों टैंकरों से देश के गैस स्टॉक में बढ़ोतरी होगी। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल गैस सप्लाई को लेकर कोई कमी देश में नहीं है।